हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर बेसिकली 344 देखेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या है, राइट ए फंक्शन दैट रिवर्स ए स्ट्रिंग। एक फंक्शन लिखना है जो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। जो इनपुट स्ट्रिंग हमें जो मिलेगी, जिसे हमें रिवर्स करना है, वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी? एरे ऑफ कैरेक्टर का, कैरेक्टर में, जिसका नाम हमें एस होगा बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। एक फंक्शन लिखना है जिसमें कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जो स्ट्रिंग है वो हमें एरे ऑफ कैरेक्टर मिलेगी बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है यहाँ पे, यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन पीस विद नॉट वन एक्स्ट्रा मेमोरी। जो हमें ये काम करना है बेसिकली, ये सॉल्व करना है, ये हमें एरे को, इनपुट को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई द इनपुट एरे इन पीस, शांतिपूर्वक। मीन्स सीधा ये है, जो हमें गिवन एरे है उसी को मॉडिफाई करना है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करनी। जैसे प्री डिफाइंड जो हमारे फंक्शंस हैं वो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। अगर वो यूज़ करना होता तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक लाइन का ही आंसर था ये, शायद एक लाइन भी ना लगती। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मल हमारे पास इनपुट दिया गया है हमें एस, हेलो, HELLO, हेलो बेसिकली। इसका आउटपुट क्या है हमारा? एकदम अपोजिट हो गया है, HELLO, अपोजिट, OLLH, अपोजिट एकदम। सेकंड जो हमें दिया गया है HANNAH बेसिकली। सो सेम, H स्मॉल था वो फर्स्ट प्लेस पे चला गया है, और H कैपिटल था वो लास्ट प्लेस पे चला गया बेसिकली। सो सेम HANNAH, सेम चीज़ यहाँ हो गई है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमें ये प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करके करना होता तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, जो कि रिटर्न करता। रिटर्न क्या था? एस, जो हमें स्ट्रिंग गिवन है या फिर एरे जो हमें मिला है वो, डॉट REVERSC रिवर्स। हमें नॉर्मल सिर्फ इतना ही लिखना था और ये आंसर इसका आ जाता। जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सो जावा स्क्रिप्ट में प्रीडिफाइंड फंक्शन है। सो अभी हमें इन चीज़ का यूज़ नहीं करना है। सो हमें कैसे करना होगा ये देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि करेंगे कैसे अब हम, क्योंकि ये एक खुद में एक रहस्य में बातें हैं। जो हमें क्वेश्चन मिला है वो किस स्ट्रिंग मिलेगा, एरे, वो HELLO इस फॉर्म में मिलेगा, किस नॉर्मल कोई भी हो सकता है। सो इसको हम यूज़ करेंगे पॉइंटर की हेल्प से, बेसिकली सॉल्व करेंगे इसको पॉइंटर की हेल्प से। पॉइंटर क्या होगा हमारा? एक पॉइंटर ये हो गया बेसिकली, एक यहाँ हो गया, जो एक स्टार्टिंग हो गया, या फिर लेफ्ट पोजीशन बोल सकते हैं हम, एक लेफ्ट राइट पोजीशन बोल सकते हैं। सो इस भी पोजीशन को ये स्वाइप करेगा, ये वाली पोजीशन को इधर लेके आएगा, इस वाली को इधर, मतलब ये वाली पोजीशन इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। सो यहाँ पर देखा जाए तो क्या बनेगा, एक न्यू एरे जो बनेगा ये इस तरीके से बन जाएगा। सेम, जो ये पॉइंटर है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो इसकी जब इंक्रीज़ होगी तो ये यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो होएगा वो यहाँ आएगा बेसिकली। और तो इन दोनों में फिर वो स्वाइप कराएगा। तो ये L इधर आएगा, ये वाला E इधर जाएगा, और सेंटर में L एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि वो दो सेम वैल्यू हो गई जाएगी ना, इस वजह से। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ मैं। दोबारा से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पॉइंटर्स का यूज़ करना है। एक पॉइंटर हमारा यहाँ पर होगा, सेकंड पॉइंटर हमारा ये हो गया। इन दोनों को हम नाम दे सकते हैं, एक लेफ़्ट होगा, एक राइट होगा बेसिकली, बोल सकते हैं। लेफ़्ट में हमारी ये है, राइट में हमारी ये वैल्यू है। सो जो न्यू बनेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्विच कर देंगे। जो भी लेफ़्ट में वैल्यू है वो राइट में पहुँच जाएगी, तो यहाँ आएगा, राइट वाली वैल्यू हमारी यहाँ चली जाएगी। अभी पॉइंटर क्या होगा देखा जाए तो, प्रीवियस क्या पोजीशन थी, यहाँ पे 1 पोजीशन थी इसकी फर्स्ट, इसकी 1 2 3 4 5, ये 5 थी लेंथ इसकी। या फिर हम अगर एरे की फॉर्म में देखें तो ये था हमारा 0 और ये था हमारा 4। इनको मैं कन्वर्ट ही कर लेता हूँ। ये 0 था हमारा और ये था हमारा 4, क्योंकि एरे में क्या पोजिशनिंग होती है हमारी, 0 1 2 3 4, करेक्ट। अब जब ये तो हमने स्वाइप कर दिया, अब स्वाइप करने के बाद में इस वाली वैल्यू को हमें प्लस प्लस करना है, मतलब एक बार इंक्रीमेंट करना है, इस वाली वैल्यू को एक बार डिक्रीज़ करना है। तो जब इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर जो लेफ़्ट वाली वैल्यू थी वो किस में बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और ये वाली डिक्रीज़ होके 3 बन जाएगी। सो जो एरे की अब मैं बात करूँ तो एरे के फर्स्ट पोजीशन पे ये वाली वैल्यू जो है, और कहाँ चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो ये यहाँ पर आ जाएगी फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे बेसिकली। और ये वाली वैल्यू जो है थर्ड वाली, ये स्वाइप हो जाएगी इधर, तो यहाँ पर L बन जाएगा। नेक्स्ट L बचेगा सिर्फ एक, उसको हम नॉर्मल लिख लेंगे। सो ये आई थिंक
अभी आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। कोड देख लेते हैं इसका कैसे करने वाले हैं। कोड में जावास्क्रिप्ट में देखते हैं तो हमने जैसे बात करी, एक वेरिएबल ले लेना है हमें लेफ़्ट वाले को हम वैल्यू दे देते हैं 0। एक लेते हैं वेरिएबल हम राइट में जो हम देंगे उसकी लेंथ कितने, उसकी वैल्यू क्या होगी, s डॉट लेंथ -1। बेसिकली लेंथ में जो भी लेंथ आएगी उसका -1। सपोज करो इसकी लेंथ जो भी आए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा 0 हो गया, एंड पॉइंट हमारा क्या, लेंथ -1। अब -1 इसीलिए क्या है क्योंकि हमारे पास एरे आ रहा है। अगर एरे के हिसाब से देखें तो ये 0 पोजीशन है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और हम लेंथ देखें इसकी तो 5 है, 1 2 3 4 5। सो 5 - 1 4 एज इट इज़, इसलिए हमने लेफ्ट और राइट को फिक्स किया है। अब हम नॉर्मल एक वाइल लूप ले लेते हैं। इसमें वाइल लूप में क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट वैल्यू अगर हमारी छोटी होती है राइट वैल्यू से, ठीक है। अब एक चीज़ और है, हम इसको डायरेक्ट तो स्वाइप नहीं कर सकते, एक हमें टेम्परेरी नंबर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक वैल्यू पहले से बनी हुई है, जैसे ये, अगर मैं डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को, सपोज करो ये हम यहाँ फर्स्ट टाइम स्वाइप कर रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी फिर। तो एक टेम्प वेरिएबल हमें चाहिए होगा। सो टेम्प वेरिएबल हमें ले लेते हैं एक वेर टेम्प, और टेम्प में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्या, एस पे जो भी लेफ्ट वैल्यू होगी उसको हम टेम्प पे रख देते हैं, ठीक है। और फिर अब एस की टेम्प लेफ्ट वैल्यू हमारी ब्लैंक हो गई है बेसिकली, तो लेफ्ट वैल्यू पे हम क्या लिखेंगे, क्या रख देंगे, एस की राइट वैल्यू। अब राइट वैल्यू खाली हो गई है हमारी बेसिकली। अब मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो एक मिनट रुको, मैं बाद में कंप्लीट समझाता हूं दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर पे। यहाँ पर अब राइट वैल्यू हमारी खाली हुई, तो एस की राइट वैल्यू पे हमारा क्या जाएगा, टेम्प पे वैल्यू जाएगी, ठीक है। और सेम पहले हमने लेफ्ट वैल्यू को टेम्प में स्टोर करा दिया, लेफ्ट वैल्यू ब्लैंक हो गई हमारी, लेफ्ट वैल्यू में फिर हमने राइट वैल्यू को स्टोर करा दिया इधर से इधर, फिर राइट हमारी ब्लैंक हुई तो राइट वाली में हमने टेम्प यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू पहुंचा दी। कहानी खत्म हो गई यहाँ तक, ये लूप चलती रहेगी ऐसे ही। तो अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट वाली वैल्यू को तो हमें इंक्रीज करना है और राइट वाली वैल्यू को हमें डिक्रीज करना है, और सेम जो रिटर्न करना है हमें वो क्या करना है, स्ट्रिंग जो भी हमें आई थी वो। अब इसको एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिखाता हूँ लूप का, एक बार रन करके। इसे मैं कॉपी कैसे करूँ, अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये लूप हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगी। ठीक है, सो ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई। हमने लेफ्ट में वैल्यू क्या ली, हमारी 0 ली थी। लेफ्ट में वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। सो लेफ्ट इक्वल्स टू है हमारा 0, और राइट में हमने क्या लिया है, राइट में हमारी वैल्यू हो गई है 4। अगर मैं बात करूँ हेलो, अगर हमारे पास आ रही है तो HEELHELLO, ठीक है। अभी हमने लूप जब स्टार्ट होगी तो लूप में क्या जाएगा, कि हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, टेम्प वेरिएबल में अभी क्या वैल्यू गई है हमारी, जो भी स्ट्रिंग के लेफ्ट पोजीशन पे यानी कि स्ट्रिंग की 0 पोजीशन पे, ये हमारा h हो गया। अब नेक्स्ट आता है s में लेफ्ट वैल्यू पे हमने क्या किया, x की लेफ्ट वैल्यू यानी कि जो टेम्प की 0 वैल्यू थी, अब जो न्यू स्ट्रिंग बनने लग रही है यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू में हमने क्या पुट किया, राइट वैल्यू जो थी यानी कि 4th पोजिशनिंग, जो ये पोजिशन वाला वैल्यू है ये हमारी यहाँ आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा o हो गया, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पर हमारा हुआ, अब राइट वैल्यू हमारी क्या हो गई, ब्लैंक हो गई फिर से, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो यहाँ चली गई। अब इसमें हमने क्या किया, नेक्स्ट रो में आके राइट वैल्यू में जो भी हमने टेम्प, और टेम्प में जो है वो राइट में पुट कर दिया। टेम्प में वाली हमारी h गई थी तो h को हमने यहाँ पर पुट किया वापस। सो ये हमारा यहाँ पर h आ गया। अब नेक्स्ट हमें लेफ्ट को प्लस किया, राइट को माइनस किया। लेफ्ट वाली वैल्यू हो गई हमारी अब 1 और ये हो गई हमारी 3। अब ये हमारी क्या थी, ये तो रहने दो अभी तक, क्योंकि क्लियर नहीं करी हमने। अब लेफ्ट वाली वैल्यू कहाँ गई, टेम्प में गई वापस। अब लेफ्ट वाली वैल्यू कहाँ गई, एस की लेफ्ट पोजीशन वाली वैल्यू टेम्प में। अब लेफ्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन जो थी हमारी यानी कि 0 1 ई कहाँ गया हमारा, टेम्प में चला गया। अब करेक्ट, अब टेम्प में गया है। अब राइट वाली जो वैल्यू गई है यानी कि 3rd पोजीशन वाली, वो कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट पे, क्योंकि ये पोजीशन तो खाली हो गई है।
सो थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू कहाँ गई, यहाँ आ गई, इस वाली पोजीशन पे आ गई, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। नेक्स्ट वाली रो में क्या हुआ कि जो टेम्प में वैल्यू है वो राइट पे चली गई है। अब टेम्प में वैल्यू थी हमारी ई और राइट में वैल्यू क्या है हमारी 3 पोजीशन, तो यहाँ पर क्या हो गया ई। गॉट इट। थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू हो गई हमारी ई हो गई जो कि टेम्प में थी। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट प्लस हुआ और राइट माइनस हुआ। लेफ्ट प्लस होगा तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर। सो दोनों हमारी सिचुएशन सेम हो गई, हमारी कंडीशन क्या है हमारी ओवर हो गई, तो हमने रिटर्न कर क्या कर दिया हमारा एस कर दिया नॉर्मल, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी। अभी एस में जो था वो ये बचेगा नॉर्मल, क्योंकि ये हमने स्वाइप थोड़ी नहीं किया ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा ओ एल एल ई एच, करेक्ट। गॉट इट मे बी। अभी इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं, बेसिकली रन करते हैं पहले। रन किया, दोनों केस हमारे पास हो गए, इसे सबमिट कर लेते हैं अब। सबमिट किया, हमारा 0 मिलीसेकंड में कंप्लीट हुआ है 100% बिट। सो देखा जाए तो यही था इस क्वेश्चन में बेसिकली। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।